हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखो। इसमें क्या कहते हैं, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। देखो मतलब क्या है, रूही जो ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, वो कैसे करती है, ट्रेन से और साथ में बस से। ठीक है, मतलब एक बार ट्रेन लेती होगी और फिर कुछ रास्ते में बस ली होगी उसने। एंड शी टेक्स 4 आवर्स, और उसने कितना टाइम लिया, टोटल 4 आवर्स का टाइम लिया। नाउ इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से गई और रिमेनिंग गई बस से, तब मतलब उसने 4 आवर्स कब लिए, जब 60 किलोमीटर वो ट्रेन से गई और जो रह गए जितने किलोमीटर, कितने रह गए 240, 300 में 60 माइनस करो, 240 किलोमीटर वो किससे गई, बस से गई। तब उसे लगा टोटल टाइम कितना, 4 आवर्स का। नाउ इफ़ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रैवल करे 100 किलोमीटर ट्रेन से एंड रिमेनिंग बाय बस, यानी कि 200 किलोमीटर बस से, समझ रहे हो ना। रिमेनिंग का मतलब 300 में से 100 तो चली गई ट्रेन से और बाकी कितने बचे 200, तो 200 किससे गई, बस से। नाउ शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट्स लॉन्गर मतलब क्या, पहले कितना लग रहा था 4 आवर्स, अब कितना लग रहा होगा 4 आवर्स प्लस में 10 मिनट्स भी लग रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो देखो जो चीज़ उसने पूछी होती है सबसे पहले तो उसी को लेट करते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में उसी चीज़ को लेट करते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं हम लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो इसकी हम मान लेते हैं x और यूनिट मान लेते हैं इसके किलोमीटर पर आवर, वाई क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है और जो टाइमिंग है वो आवर्स में दी हुई है, इस वजह से। ठीक है, अब ये 10 मिनट लॉन्गर है, इसको भी हम आवर्स में बनाएंगे, अभी देखना कैसे। ठीक, उसके बाद देखो लेट द स्पीड ऑफ द बस, बस की कितनी मान लेते हैं हम, y किलोमीटर पर आवर की मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने कहा 300 किलोमीटर की टोटल जर्नी थी। ठीक है, और वो कुछ डिस्टेंस गई ट्रेन से और कुछ गई बस से, तो उसने बताया भी हुआ है कि 4 आवर्स लगे उसे टोटल ट्रेन से जाने में और साथ में किससे जाने में, बस से जाने में। ठीक है, तो टाइमिंग का रोल प्ले हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैंने जैसे लास्ट में भी आपको बताया था, जो एग्जांपल हुआ था उसमें भी बताया था, जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अब देखो जो उसने बोला कि ये 60 किलोमीटर ट्रेन से भी गई और जो बची वो जो बचे किलोमीटर उन वो किससे गई, बस से गई। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस हमें पता है और स्पीड भी हमने लेट की हुई है, तो हम टाइमिंग निकाल सकते हैं इनमें। और ये जो टोटल टाइम है वो कितना दिया हुआ है, 4 आवर्स का, मतलब जो ट्रेन से गया वो वाला टाइम और जो बस से गया टाइम वो वाला टाइम, वो मिला के कितना है 4 आवर्स है। तो यानी कि 4 आवर्स तो हो गया हमारा टोटल टाइम। और ये कैसे आया होगा, 60 किलोमीटर गई वो ट्रेन से, तो यानी कि जो ट्रेन वाला टाइम है वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस 60 किलोमीटर और स्पीड ट्रेन की कितनी है x, तो x आ गया। प्लस में दूसरा टाइम कौन सा है, बस वाला। अब रिमेनिंग किलोमीटर कितने हैं, देखो 300 में से 60 माइनस करो, कितने बचते हैं 240, तो 240 किलोमीटर गई बस से और कितनी स्पीड है बस की, y। तो यहाँ से एक टाइम निकला बस वाला और ये टाइम निकला ट्रेन वाला, इन दोनों को मिला के कितने हैं टोटल टाइम लगा उसको, 4 आवर्स का लगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, बताओ क्लियर। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में कहता है इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, नाउ शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। तो देखो ज़रा 4 आवर्स तो पहले से थे ही, ठीक है, ये आवर्स में है, प्लस में 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए, ये टोटल टाइम हो गया। कैसे लगा ये, ट्रेन वाला टाइम, ट्रेन वाला टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस 100 है ट्रेन का और उसकी स्पीड है ट्रेन की x, तो एक टाइम यहाँ से निकला प्लस में। दूसरा रिमेनिंग बाय बस, और 300 टोटल किलोमीटर, तो 100 ट्रेन से चलेगी तो बचे कितने 200 किलोमीटर, वो गई बस से, तो बस की जो स्पीड है वो कितनी है y, तो एक टाइम यहाँ से निकल गया। इन दोनों का टाइम मिला के इतने बने 4 आवर्स प्लस 10 मिनट। ठीक है, अब देखो ये 4 आवर्स तो ठीक है, 10 मिनट को करो आवर्स में, मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड कर देते हैं, समझ रहे हो। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 1/6 आवर्स आ गए। तो देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये 4 प्लस में 10/60, ये आवर्स में चेंज हो गया। इधर एज इट इज़ लिख देते हैं ये 100/x प्लस में 200 अपॉन में y, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 प्लस 1/6 है। ठीक है, तो 6 LCM आ गया, ये आ गया आपके पास 24 और ये 1 और ये 1। ठीक है, तो LCM लेना आता ही होगा, 1 और 6 को डिवाइड किया है 6 आया, 6 4 था 24, 6 और 6 को डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1, ये 100x एज इट इज़ प्लस में 200y 200 अपॉन में y एज इट इज़। कितनी बात क्लियर है। यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो देखो क्या बनेगी, 24 प्लस 1 25/6 इक्वल टू में 100x प्लस में 200y। तो एक तो ये इक्वेशन आई है आपके पास, एक ये इक्वेशन आई है। ठीक है, इनको रिड्यूस करेंगे हम किस में, लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में कैसे बताते हैं, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसे बताते हैं, देखो
यहाँ इसमें देखो 1/x आ रहा है, यहाँ भी 1/x आ रहा है, यहाँ पर 1/y आ रहा है, यहाँ भी 1/y आ रहा है, कॉमन जो चीज़ है, ठीक है। तो यानी कि 1/x लेट करेंगे और इधर से 1/y लेट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं हम 1/x को p मान लेते हैं और 1/y को हम q मान लेते हैं, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। अब देखो ज़रा 4 एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ इक्वल टू में 60 1/x है तो p आ गया प्लस में 240 और साथ में आ गया q। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है। दूसरा इस इक्वेशन से देखो ये बन जाएगा 25/6 तो इधर है ही है, 100x/x है तो 100 इंटू में p हो जाएगा प्लस में 200 और 1/y है तो q हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है कैसे इक्वेशन लिखी है हमने, ये बताओ क्लियर हो रहा है ना। तो ये जो इक्वेशन आई है इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट और सेकंड, इनको सोल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं इनको। तो देखो अगर एलिमिनेशन से सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, बताओ ज़रा जल्दी से। देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो हमें इक्वल बनाने हैं p वाली या q वाली, बट यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, इनको कैसे करें। देखो तो आइडिया लो, देखो हमें साफ बात चल रहा है यहाँ से। अगर हम देखें कि अगर मैं इस वाली जो ये वाली टर्म है हमारे पास, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 से। अगर देखो थोड़ा सोचना है आपको, 6 से मल्टीप्लाई करूँ और ऊपर वाली को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो इधर ये 600 बन जाएगा और इधर भी ये 600 बन जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है या नहीं, बताओ हो सकती है, क्लियर हो सकती है चीज़, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे सोच सकते थे इसमें कि ये 25/6 है, इस 6 को इधर पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बचेगा हमारे पास 600 p प्लस में 200 q। फिर 600 जब यहाँ आ जाएगा तो ऊपर वाली टर्म को देखना आपकी किससे मल्टीप्लाई करें कि 600 बन जाए तो वो 10 से कर सकते हो। तो चलो उसी तरीके से आपको बताता हूँ, ये चीज़ रहने दो इसको, ठीक है, ये रहने दो। ये देखो अभी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको भी सेकंड रहने दो अभी, ठीक। देखो मैं और इजी कर देता हूँ इसको, ये 25 है, 6 इधर से मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म से, ठीक है। इधर से 6 अगर हटाएंगे तो इधर ये पूरी से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 100 600p प्लस में 6 2 12 1200 q आ गया। ये मान लो आप सेकेंड इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इधर 600 आ रहा है और ऊपर फर्स्ट वाली में 60 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर आ जाएगी। ऐसे कर लो इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से अब आपके समझ में आ गया ये चीज़, ठीक। सोल्व कर रहे हैं आप 1 और 2 को हम किससे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखो ज़रा जो इक्वेशन 1 आ जाएगी वो क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो अगर आप देख रहे हो ये चीज़ यहाँ से देखो 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 60 600 और 10 इंटू 240 2400, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 4 40 इक्वल टू में 600p प्लस में 2400 q आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ये चीज़ बन गई मल्टीप्लाई करने के बाद। और सेकंड थी आपके पास 25 इक्वल टू में 600p प्लस में 1200 q। कितनी बात क्लियर है। तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं अब हम इसको, ठीक। तो बताओ इसमें सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगी। क्यों होगी सब्ट्रैक्शन, बताओ ज़रा कैसे पता चला सब्ट्रैक्शन होगी। क्योंकि साइन चेंज करने पे ही एक चीज़ कट सकती है। तो साइन किस में चेंज होते हैं, सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में फिर साइन चेंज होंगे और ये एलिमिनेट हो जाएगी टर्म, ठीक है। 40 माइनस 25 कितने होते हैं 15, और इधर से ये देखो ये कितना बचेगा आपके पास 2400 माइनस में 1200, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपके पास 1200 ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि, और साइन विच इज़ ग्रेटर तो प्लस का ही साइन आएगा, और 24 12 माइनस करेंगे 12 तो ये 1200 आ गया q। और इधर भी प्लस माइनस माइनस होता है, साइन विच इज़ ग्रेटर तो प्लस का ही साइन आएगा, और 40 में से 25 माइनस करके कितना आया 15 आ गया, ठीक है। तो q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से देखो 15 अपॉन में 1200, तो 15 8 दा क्या होता है आपके पास 120, तो ये 1/80 आ गया, ठीक है। 1/80 किसकी वैल्यू आ गई q की। पुट करो इसको, पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन देखो ज़रा क्या है आपके पास, ये रही फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से, ठीक है। तो ये है आपके पास 4 इक्वल टू में 60p प्लस में 240q। तो 4 प्लस इक्वल टू में 60p प्लस में 240 इंटू में 1/80 आएगा, क्योंकि q की वैल्यू 1/80 है, तो ये 1/80 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, और 8 3 24, ये 3 आ गया। तो ये इक्वल टू आ गया 4 इक्वल टू आ गया 60p प्लस में 3, 60p इधर ही रहने दो, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, क्योंकि 3 इधर जाके माइनस होगा, तो ये 1 और ये 60p। तो p की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1/60। कितनी बात क्लियर है। अब जो आपने लेट किया था देख लो, लेट क्या किया था आपने, यहाँ पर देखो 1/x को p मान लिया था,
और 1/y को q मान लिया था। तो 1/x को p माना तो p की वैल्यू है 1/60 और 1/y को हमने q माना और q की वैल्यू आई है 1/80। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इधर जाएगा, 60 इधर आ जाएगा और यहाँ पर y इधर जाएगा और 80 × 1 80 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आई है 60 और y की वैल्यू आई है 80। ये क्या लेट किया था हमने, स्पीड ऑफ द ट्रेन x लिया था और स्पीड ऑफ द बस y लिया था। तो यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन x थी, तो यानी कि x यानी कि 60 km/h आंसर आ गया, और स्पीड ऑफ बस y था और y कितना आ गया 80 km/h। क्लियर है इतनी बात, ये इसके आंसर्स हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था या नहीं, और बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, कर लोगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म हो रही है आपकी। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है 3.7 वो भी स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।